अब 5 मिनट में 8 गो पूरी खा गए, छोटा छोटा कचौड़ी 5 मिनट में 8 गो खा गए, एकदम दलिदर जैसा खा रहे थे, टाइम नहीं था। अब खा के पूरी 15 में खाना शुरू किए, 20 में खाएं। अब हाथों धोएंगे कि जूठे हाथ चलाएं। अब हाथ पोंछ के आ गए, पोंछने में 2 मिनट लग गया, 22 में आ गए। चलो चल बाबू, नया बोर्ड लग गया है, अब खूब बढ़िया से क्लास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग का अब जो भी टेस्ट आपके ऑफलाइन सेंटर पे होगा सब डिजिटल OMR पे होगा। रैंकिंग कंप्लीट होते ही अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग या रैंकिंग, तीनों में से किसी एक का टेस्ट होगा, ठीक है। और टेस्ट कहिया होगा ये हम नहीं जानते हैं, हाँ कहियो टेस्ट हो जाएगा ये हम जानते हैं। बनाएगी मुंह है, अभी सोच रही है डेटवा बता देंगे ना तो उस दिन गायब हो जाएंगे। हाँ चैप्टर क्लियर रखो, कि हम मना किए हैं चैप्टर क्लियर मत रखो, पढ़ा रहे हैं ना जी अच्छे से, चैप्टर क्लियर रखो और टेस्ट दो और इनाम जीतो। आ नंबर कम आएगा तो डंटा हम देंगे, 2-4 डंटा खाओ और घरे फोन जाएगा, बाप माई के गाली बात सुनो। तैयार हो जाना सब। लो इतना कह देते हैं कि रैंकिंग का टेस्ट होगा, आओ बताओ, जाओ कंफर्म हो गया। अब अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग को बाद में कराएंगे, जो तुम ताज़ा ताज़ा पढ़ रहा है पहले उसी का टेस्ट ले लेंगे, ऑनलाइन में टेस्ट होगा। हाँ याद रखना टेस्ट कहियो हो जाएगा और डिजिटल OMR पे होगा। कि इतने लोगों में कितना आपका रैंक है वो भी दिखेगा, कितना आपने सवाल बनाया वो भी दिखेगा, कितना आपने सवाल छोड़ा स्किप किया वो भी दिखेगा, कितना आपका गलत हुआ, कितना आपका सही हुआ, कितना आपका मार्क्स कटा वो दिखेगा, ठीक है। कोई झोल नहीं होगा। OMR डिजिटल OMR पर टेस्ट देने के लिए खाली सब लोग यही करिएगा कि मेरे जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए, आप लोग तो जुड़े होंगे और नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, लिखिएगा दीपक सर PDF, लिखिएगा का वहाँ दिख जाएगा। तो दीपक सर PDF जिसमें 9,500 स्टूडेंट है उसमें जुड़िएगा, कहें कि 1-2 को फेंको बना दिया है सब, तो 9,500 वाला में जुड़ जाना है। उसी टेलीग्राम चैनल पे हम छोटा सा लिंक देंगे ऑनलाइन टेस्ट मारने के लिए। आपको अलग से हम ऐप नहीं डाउनलोड करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत ज़्यादा झोल भी नहीं होने वाला है। एक जगह खाली आपको क्लिक करना है, वो लिंक देंगे, क्लिक करिएगा और सीधे पहुंचिएगा कहाँ, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे देंगे, OMR पर पहुंच जाइएगा, क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ आंसर आएगा, आप वहाँ टिक कर लीजिएगा, सेव हो जाएगा। 20 गो क्वेश्चन रहेगा, सबमिट होगा तो रैंक दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ से इनाम मिल जाएगा, ठीक है। ओए सत्या, काउंटर पे एक लड़का है, उसको बुलाओ, बोलो सर बुला रहे हैं, ठीक है। मेडल का ऑर्डर दे देते हैं, मेडल अभी नहीं आया है, मेडल मंगवा लेते हैं। हाँ जी, कहाँ तक हो गया था बताओ, कितना तक आए? टाइप 2 में कहाँ तक? टाइप 2 में 7 नंबर तक, एकरा मतलब यहाँ तक हो गया था, है ना। चल बाबू हमार सोना, धनिया पुदीना, ये सवाल मेरे ख्याल से हो गया था, यस कि नो? ये हो गया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये तो नहीं हुआ होगा, ये हो गया था, सुकुमार वाला हो गया था, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश, ये नहीं हुआ था। चलिए मेरे ख्याल से कुछ सवाल तो आप लोग भी बनाए ही होंगे कि नहीं बनाए हैं? चलो भैया इसको देखो। अब सब ऑनलाइन वाला स्टूडेंट को या ऑफलाइन वाला स्टूडेंट को एक और नया चीज़ मिलने वाला है। पूछो क्या? हम आपको अगर डेली 20 को क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जैसे सोल्यूशन तो करा ही रहे हैं, आप सीख ही रहे हैं, लेकिन इस सोल्यूशन पे जो हम अपने हाथों से लिखते हैं इसका भी एक PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, मतलब हैंड रिटेन सोल्यूशन का PDF। बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। 6 लोगों का हम एगो कमेटी बना दिए हैं जो स्टूडेंट के लिए सिर्फ काम कर रही है। ऐप का सारा समस्या खत्म हो रहा है, हो चुका है, PDF भी डाउनलोड हो रहा है, वीडियो भी डाउनलोड हो रहा है।
और उसके बाद सब कुछ अब डिजिटल होने वाला है। बहुत जल्दी मुसल्लापुर हाट में क्रांति आने वाली है। टाइम लगेगा। जैसे बड़ा सा पौधा अगर खड़ा है रास्ते में तो सबको पौधा छाया देता है। चलो, कहा कि शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र हैं। कै गो? 5 गो। शैलेंद्र केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा। बाबू, शैलेंद्र केशव से छोटा किंतु राकेश से बड़ा। सही है। शैलेंद्र केशव से छोटा है तो नीचे और राकेश से बड़ा है तो ऊपर। कहें कि ऐसे सवाल में तुलनात्मक बात कही जाती है और तुलनात्मक बात को बनाने के लिए, तुलनात्मक सवाल को बनाने के लिए ऊपर नीचे रख के बनाना है। पिछला क्लास में हम सब बता चुके थे। आगे देखिए, माधव सबसे लंबा है तो सबसे लंबा माधव है तो माधव को लिखेंगे सबसे ऊपर। अब कहा आशीष केशव से थोड़ा छोटा और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है। आशीष केशव से थोड़ा छोटा और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है, माने आशीष को केशव शैलेंद्र के बीच में घुसाएंगे। अब कहा सबसे छोटा कौन है? राकेश। आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन का सलूशन है, ये सीधे चल जाएगा कहाँ? टेलीग्राम पे। ये आज से हो चाहे कल से हो, लेकिन होना शुरू हो गया है। ठीक है, इसके लिए भी टीम हमारी लग चुकी है। आगे चलें? बोलो बोलो बोलो। हो गया ये क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला सवाल देखो। 5 जिलों के एक समूह में, ध्यान देना रे बाबू, ये ध्यान मत दो, हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, पहले इसको बनाओ। बन गया? सब लोग का बन गया? पक्का? बढ़े आगे? आगे बढ़े? एक बार बना देते हैं। 5 जिलों के एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। तो अकबरपुर, 5 जिलों के समूह में कहा अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। यही ना बाबू? कहा कि अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है तो हम कहेंगे अकबरपुर फतेहपुर से क्या है? छोटा है। अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। धनबाद पलामू से बड़ा। धनबाद पलामू से बड़ा। तो धनबाद जो है पलामू से, धनबाद जो है पलामू से, धनबाद जो है पलामू से बड़ा है। धनबाद पलामू से बड़ा है। और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। तो धनबाद पलामू से बड़ा हुआ और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। अब कह रहा है बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है किंतु इतना बड़ा नहीं जितना पलामू। मतलब बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है तो ऊपर होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना पलामू। मतलब पलामू से छोटा है तो ये पलामू से ये छोटा है, तब पलामू को ले जाके ऊपर रखेंगे, तब नहीं नीचे आएगा तो छोटा होगा। अच्छा ये बताइए, पलामू जब ऊपर जाएगा तो देहरादून भी ऊपर जाएगा क्या? सॉरी, देहरादून नहीं, धनबाद भी ऊपर जाएगा। अब सवाल में आपसे पूछा, अच्छा 5 एडजस्ट हो गया। सवाल में पूछा कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है? धनबाद। तो चाहे टाटा रही है, कहाँ है धनबाद? ऑप्शन नंबर सी। मारो। बोले नया टोला में एक दुकान है, चाहे और भी कहीं दुकान होगा, एक बार संदीप को भेज दीजिए, चाहे आप ही चल जाइए, चाहे दोनों आदमी साथ चल जाइए। काउंटर पे है, फ्री टाइम निकाल के, जिस काउंटर पे भीड़ होगा तो नहीं जाना है। एगो मेडल आता है, मेडल, गोल्ड मेडल। उस मेडल पे एगो स्टिकरों आता है चिपकाने वाला, तो स्टिकर भी वहीं बना देगा और मेडल भी दे देगा। मेडल 200-500 खरीद के दर्जन के हिसाब से, सैकड़ा के हिसाब से देगा। मेडल के रिबन और मेडल पे चिपकाने वाला वन वे कोचिंग का लोगो, जो मेरा लोगो है, वो सब ले करके मंगा लेना है कोचिंग पे। ठीक है, जब जाना है तो हमको बता देना है, हम देखेंगे, उसके बाद रेट वोट बढ़िया से मिला के लाना है। कहें कि अब कोचिंग में कुछ बवंडर होने वाला है। ठीक है, आए तो तुम टॉप करेगा, तोरा 5 को देंगे।
नहीं रे, एक लड़का को मिलेगा ऐसा हम कहाँ कहें। मान लो सबका टेस्ट लिए 20 क्वेश्चन का, सुनना 20 क्वेश्चन का टेस्ट लिए, मान लो इसमें से 22 को बच्चा का आ गया 20 में 20 तो 22 को मेडल मिलेगा, लेकिन टॉपर को मिलेगा, सेकंड टॉपर को नहीं मिलेगा। सेकंड टॉपर को मिलेगा ना, चला तो तुम संतुष्ट हो जाएगा, जाने दो सेकंड टॉपर है ना। नहीं, तू सेकंड टॉपर होगा तो तोरा ये लगेगा कि अब की बार हम फर्स्ट टॉपर होंगे तब हमारा मेडल मिलेगा, और उससे चला इतना बेहतरीन तैयारी होता है तुम कल्पना नहीं कर सकता है। बहुत बेहतरीन तैयारी होता है, हर बार तुम कुछ बेसी पढ़ने का कोशिश करेगा। और याद रखना, एक को सवाल तोरा किताब से नहीं मिलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं, हाँ, लेकिन जितना टाइप पढ़ा रहे हैं उतने से मिलेगा। टाइप वही रहेगा, क्वेश्चन अलग जगह से मिलेगा, ओनली प्रीवियस ईयर। ठीक है, समझ गया? चलो आगे। तुम मानो या ना मानो, हम तुम्हारे लिए भर दिन सोचते हैं, तुमसे इतना हम मोहब्बतें करते हैं ना जगह कोनो हद हिसाब नहीं है। तुमको बस मेरी मोहब्बत दिखती ही नहीं है। अब ऐसे भी एक तरफा प्यार ससुरा जानलेवा होता है, हम ही ना करते हैं, खाली तुम नहीं करते हो। तुम जिस दिन करने लगोगे हमारी मोहब्बत तुमको दिखने लगेगी। ठीक है, चलो। कहा कि P, Q, R, S, T एवं U में R केवल P एवं U से लंबा है। केवल का मतलब उतने होता है जितना वो कहे। सवाल कहा कि R केवल P, U से लंबा है, तो R जो है केवल P से और केवल U से, यही दो से लंबा है। R जो है केवल P से और U से, यही दो से लंबा है। बाकी सबसे छोटा होगा। R केवल P U से लंबा है, मतलब R केवल दुइये से लंबा होगा। किससे किससे? P से और U से। आगे कहा बाबू कि S केवल T Q से नाटा है, तो S जो है केवल T से और Q से नाटा है। S केवल T से और Q से नाटा है, यही लिखेंगे। कहें कि S जो है केवल दुइये से नाटा है, नीचे लेके आएंगे तो औरों से नाटा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब सवाल कहा, यदि प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है और उन्हें लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है तो कर दिया, अलग अलग है तो कर दिया। और कहा यदि उन्हें लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में, कह रहे अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। कहा कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, माने घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो याद रखिएगा, जब घटते क्रम में व्यवस्थित कहेगा तो आपको ऊपर से नीचे आना होगा। घटते क्रम मतलब बड़का से छोटका, अवरोही क्रम माने बड़का से छोटका। आरोही क्रम कहेगा तो नीचे से ऊपर माने छोटका से बड़का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कहा कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन ऊपर से 3 नंबर पे, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। इसको लीजिएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। किधरों से लीजिएगा 3 नंबर पे कौन आएगा? S आएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, छापिए जल्दी से, PDF एप्लीकेशन पर भेजिए, भेजल है बाबू। PDF एप्लीकेशन पे पूरा भेज दीजिए, भेजल है। इसका PDF पहले भेजे, एप्लीकेशन पे जाके देखो कहीं मिल जाएगा। सर आपका कैमरा हिल रहा है, हाँ थोड़ा सा हिलेगा, हवा तेज चल रहा है ना, हो आंधी वांधी जैसा चल रहा है। नेचुरल हवा कितना अच्छा लग रहा है क्लास में, रात में तो ठंडा लग रहा था। चलें, मेरा बड़ा वाला बेटा कहीं सो ही नहीं सकता मेरे बिना, मेरे पास सोता है। जब रात में ठंडा लगा ना, जब कंबल ओढ़े पतला सा रखे हुए हैं, वो कंबल में घुस गया, हमको पकड़ के सोया। पापा बहुत ठंडा लग रहा है, पकड़ 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 पकड़। दोनों आदमी सोए थे, मज़ा आ गया था। चलो आगे चलते हैं। अगला ये सवाल को देखो बाबू, सोना, ये देख। कहा ABCD 4 मजदूर हैं, AC से तेज काम करता है और BD से दुगुना तेज काम करता है, परंतु C से धीमा। ये तो आप बना लेंगे जी, कि बना दें? बना दें, बना दें, हो गया है, बहुत बढ़िया। लड़के लोग बना लोगी ना। नेक्स्ट इसको देखो, कहा PQRST में प्रत्येक की अलग अलग लंबाई है। ठीक है, T केवल T से
क्यू केवल टी से छोटा है। देखो केवल वाला सवाल में स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ये चीज़ हम शुरू से देखते आ रहे हैं। केवल वाला सवाल का अगर एगो बात आप खाली समझ गए कि केवल का मतलब उतने करना है जितना वो कहे, तो फिर आपका सारा समस्या खत्म हो जाएगा। गौर फरमाइएगा। कहा पी क्यू आर एस और टी में से प्रत्येक का अलग अलग लंबाई है। क्यू केवल टी से छोटा है। क्यू केवल टी से छोटा है। इस सवाल में केवल का चर्चा है। याद करिए हम पिछला क्लास में बताए थे कि जब सवाल में केवल शब्द का चर्चा हो तो जितना लोग रहेंगे उतना रैंक आप लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके हिसाब से बनाइएगा, रैंक लिख लीजिएगा। कहा कि क्यू केवल टी से छोटा है और पी केवल एस से लंबा है। इसको छोड़िए, पहले इसको अरेंज करिए। कहा क्यू केवल टी से छोटा है। क्यू किससे? तो क्यू केवल टी से छोटा है तो टी एक गो ना है। एकरा मतलब कि क्यू जो है केवल टी से छोटा होगा, बाकी सबसे तो बड़ा होगा। तो क्यू केवल टी से माने क्यू खाली एगो से, किससे? टी से। तो बताइए क्यू को नीचे से 2 नंबर पे रखेंगे कि ऊपर से 2 नंबर पे? हाँ, क्यू को रखेंगे ऊपर से 2 नंबर पे, तो ये क्यू केवल टी से छोटा होगा, केवल एक गो से छोटा है। अब कहा और P केवल S से लंबा है, तो P केवल S से, किससे? S से। केवल किससे? S से, यानी S एक गो है। तो P केवल S से माने खाली S से P लंबा होगा। P किससे लंबा होगा? S से। तो P S से लंबा होगा, तो S को यहाँ रख देंगे, तो P केवल S से ना लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। अब बचा एगो R, बीच में चला जाएगा बचा हुआ जगह पे। यदि उनकी लंबाई को घटते क्रम में सजाया जाए तो कहाँ से? ऊपर से ना, घटते क्रम में सजाया जाए तो तीसरे स्थान पे कौन आएगा? R। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, हो गया, हो गया। इसको देखते हैं। कहा कि 4 बच्चे अकरम, बोफसी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर हैं। अकरम सीढ़ी पर, बोफसी से ऊपर, बोफसी अकरम और प्रिया के बीच में, यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है, बन जाएगा कि बनाए? बन गया है, अच्छी बात है, खूब बढ़िया, खूब भालो, खूब सुंदर। ये सवाल एगो बड़ा सा है, इसको आप बना दीजिए। बन गया है, यो बन गया। अच्छा, जो नहीं बनाए हैं वो लोग बनाइए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, बना के दिखा दीजिए। हम मान जाएंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट को और आप इस टाइप को सीख गए। सोनी कुमारी कह रही हैं एप्लीकेशन पर PDF सब क्लास का मिलता है या नहीं? अगर मिलता है तो कहाँ से डाउनलोड होगा? देखिए सोनी या जो भी हैं, जिस कोर्स को आप लिए हैं उस कोर्स के व्यू कोर्स में जब जाइएगा तो आपको वीडियो दिखेगा सबका। आप वीडियो के बगले में PDF का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा, PDF खुल जाएगा। वहीं राइट साइड में बटन दिया रहेगा, उसी पे क्लिक करिएगा, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं बना? बन गया। ए, चलो, कहा कि SKMAR 5 मित्र हैं, लंबाई में S K से छोटा लेकिन R से लंबा। तो बाबू कहा कि S K से छोटा लेकिन R से लंबा। M सबसे लंबा है तो M को सबसे ऊपर रखेंगे, और ध्यान रखना है M से ऊपर किसी को नहीं लिखेंगे। A लंबाई में K से थोड़ा सा कम और S से थोड़ा सा लंबा। अरे ये तो सवाल पीछे भी था, यही था, ये दूसरा था। अच्छा, A लंबाई में, गौर फरमाना, कहा कि A लंबाई में K से थोड़ा सा कम और S से थोड़ा सा लंबा था, यहीं रखेंगे। अब कहा यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे। तो A से 2 व्यक्ति लंबे हैं, A से 2 व्यक्ति छोटे हैं। आंसर होगा A, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया है, क्लियर है, तब कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आइए, ये देखिए, ये बना लिए होंगे बाबू आप लोग ना जी। 4 व्यक्ति में BC से लंबा है, AD से लंबा, ये तो बना लिए होंगे, बोलो।
12 बजे आज से रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, पता होगा आप लोग को। 12 से 1 आज से। शनिवार को इंट्रो लिए थे, शनिवार को इंट्रो लिए थे, आज मंडे है, रविवार को छुट्टी था, तो आज से 12 से 1 दोपहर में रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। हालांकि आप लोग अगर कहियो दीजिएगा कि सर हम लोग आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये बात हम नहीं मानते हैं। उसमें लगभग 80 से 90 स्टूडेंट पहले दिन आ गए थे। आज उम्मीद है विद्यार्थियों का संख्या कम से कम 150 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप लोग से फिर भी एक रिक्वेस्ट रहेगा, हमारा पास कितनों विद्यार्थी चला हो जाएगा ना, हमारा घमंड नहीं होगा, क्योंकि हम वो दिन देखे हैं जब 5 गो विद्यार्थी मेरे क्लास में बैठे थे और वहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे। आज विद्यार्थियों का संख्या 500 बैच में भले रहता हो, हम तो 1200 बच्चा पढ़ाए हैं बैच में, ऑफलाइन में। आप लोग को देखे होंगे शायद पहले या सुने होंगे पहले। लेकिन हमें एक ही चीज़ की फिक्र रहती है कि विद्यार्थी कहीं गलत जगह पे अपना टाइम ना बर्बाद करे। पैसा बर्बाद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ जाएगा, पैसा कभी भी कमा। अभी हम चाहें तो 1 लाख रुपए तुरंत कमा लेंगे, आप भी चाहिएगा 10-20 हज़ार तुरंत रुपये रोड पे कमा लीजिएगा, चलिए कमा देते हैं। पैसा कमाना बहुत आसान चीज़ है, मुश्किल वो नहीं है। मुश्किल है समय लाना, जो बीत गया ना अरबों रुपया खर्चा करके। हम चाहें बचपन में चल जाए, नहीं जाएंगे, आप भी नहीं जा सकते। हमको यही फिक्र सताते रहता है कि बच्चा कहीं गलत जगह पे ना फंस जाए, पैसा ना फंस जाए। इसीलिए हम इस क्लास में डेमो का भी सुविधा दी है। पहले मेरा डेमो नहीं चलता था, डेमो बच्चा कहता था तो गुस्सा आता था, लेकिन अब हमको समझ में आया है कि पैसा का कीमत विद्यार्थी की ज़िंदगी में क्या होता है, इसलिए हम डेमो भी दिए हैं। आप लोग के लॉज में अगर कोई भाई बंधु होंगे, आप लोग से इतने रिक्वेस्ट रहेगा कि उनको कहिएगा कि जाके तुम डेमो कर लो, मन करेगा तो क्लास लेना, मन करेगा तो मत, मन करेगा तो नहीं लेना। तो आज से भेज दीजिएगा 12 से 1 में। अगर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, कहेंगे कि हम क्लास नहीं देखे हैं, क्लासरूम नहीं देखे हैं, तो आप मेरे लिए इतना करिएगा कि 1 दिन ला कर उसको कोचिंग दिखा दीजिएगा, फिर आप चले जाइएगा, बाकी वो समझ जाएगा, हम संभाल लेंगे। ये बना ना, ये बन गया, आज से भेजना है 12 से 1 में। इसको देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है, बड़ा सा भी दिख रहा है, ये लगता है भारी होगा, इसको भी चलो बना के देखते हैं, ससुरा भारी है कि हल्का, देखिए लेते हैं, आज इसका भी औकात नापिए लेते हैं। चलिए देखिएगा इसको। सवाल में कह रहा है 6 मित्र ABCDE और F मिलकर एक पहाड़ी पर चढ़ना आरंभ करते हैं। 6 गो हैं, कहाँ चढ़ रहा है? पहाड़ी पर। कुछ समय बाद यह पाया जाता है कि D B से अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो D जो है B से अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है, परंतु E जितना नहीं। तो D B से अधिक पहुंचा, परंतु E जितना नहीं। तो D B से अधिक ऊंचाई पे पहुंचा, परंतु E जितना नहीं। और यहाँ कहा कि C D से ऊपर नहीं है और न ही A से नीचे है। तो C D से ऊपर नहीं है तो D के नीचे होगा, और न ही A से नीचे यानी A के ऊपर होगा, यानी E दोनों को D के नीचे अरेंज करना होगा। लेकिन B के ऊपर कि B के नीचे ये कहा है नहीं। अब देखो, लेकिन ध्यान देना, आगे कहा जो कि, अब सुनो, फिर से सुनो, कहा कि कुछ समय बाद पाया जाता है D B से अधिक ऊंचाई पे पहुंच जाता है, परंतु E जितना नहीं। और यहाँ कहा कि C D से ऊपर नहीं है तो C D के नीचे एडजस्ट होगा, और A से नीचे नहीं है तो A के ऊपर एडजस्ट होगा। लेकिन यहाँ कहा जो कि, ये जो कि के जगह पे आपसे और भी बोल सकता था, और भी बोल सकता था, और जो कि के जगह पे जो भी बोल सकता था, और के जगह पे तथा भी बोल सकता था, और जो के जगह पे जिसका भी बोल सकता था। याद रखिएगा, रैंकिंग हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे और भी कई टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बार बार और का और जो का, तथा का और जो की का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे जो के जगह पे, जिसके के जगह पे, जो और जिसके के जगह पे, तथा और के जगह पे, तथा और के जगह पे किंतु परंतु भी इस्तेमाल करता है। तो किंतु परंतु तथा और ये सब का इस्तेमाल करेगा तो इसका इस्तेमाल होता है, समझिएगा, पहला के लिए, पहला के लिए। और जो जिसका का इस्तेमाल करेगा इसका प्रयोग होता है दूसरा के लिए। किसके लिए? दूसरा के लिए। तो जो जिसका का इस्तेमाल करेगा तो दूसरा के लिए, अब पहले और तथा का इस्तेमाल करेगा पहला के लिए। अब कहिएगा सर ये पहला क्या है, दूसरा क्या है? तो सुनिए, कहा कि C D से ऊपर नहीं है और न ही A से नीचे है। तो यहाँ पे 2 गो का चर्चा किया, किसका किसका? C D का।
तो सी डी से ऊपर नहीं है, ए से नीचे नहीं है। यहाँ जो कहा जो कि, तो जो कि का प्रयोग दूसरा के लिए, तब इसी में आपको देखना पड़ेगा पहला कौन है दूसरा कौन है। तो पहले बताइए कौन है, सी, और बाद में कौन है, डी। तो जो कि कहा, इस जो कि के जगह आप समझिए कि डी, अगर कहता और तो समझते कि सी। तो और कहेगा तो पहला, आ जो कहा तो दूसरा। सी के जगह श्याम रहता, डी के जगह दादा रहता, तो जो का इस्तेमाल दादा के लिए और सी का और का इस्तेमाल श्याम के लिए। बुझा रहा है। कहा जो कि मतलब डी एफ से नीचे नहीं है, तो डी एफ से नीचे नहीं है, तो डी कहाँ होगा, एफ से ऊपर। अब देखिएगा भैया, अब डी को कहा कि सी डी से ऊपर नहीं है, न ही ए से नीचे है। जो कि मतलब डी एफ से नीचे नहीं है, तो डी एफ के ऊपर होगा, लेकिन एफ कहाँ ये भी नहीं पता है। लेकिन आगे कहा जो कि मतलब डी एफ से नीचे नहीं है और न ही बी से ऊपर है। तो जो कि मतलब डी एफ से नीचे नहीं है और बी से ऊपर नहीं है, गड़बड़ कर दिया। हम जो आपको कॉन्सेप्ट समझाएं वो कॉन्सेप्ट पे सवाल है नहीं। इस सवाल में जो कि का इस्तेमाल किया, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं किया। छोड़ दीजिए। यहाँ मतलब समझ गए ना, जो जिसका का प्रयोग पहला के लिए होगा और तथा का प्रयोग दूसरा के लिए होगा। इस सवाल ससुरा जौन बनाया तो उन गलत तरह से बनाया है। फिर से समझाते हैं, समझिए। जो और जिसका का प्रयोग होता रियल में दूसरे के लिए है, और तथा का प्रयोग होता रियल में पहले के लिए है। लेकिन इस सवाल में जो कि लिखा, लेकिन ससुरा इस्तेमाल नहीं किया। देखिए फिर से समझाते हैं कैसे। कहा कि बी डी से अधिक ऊंचाई पे पहुंच जाता है, परंतु ये जितना नहीं। सी डी से ऊपर नहीं है, तो सी डी के नीचे होगा, न ही ए से नीचे है। जो कि एफ से नीचे नहीं है और न ही बी से ऊपर है। यहाँ जो का प्रयोग ससुरा सी के लिए किया। यहाँ जो कि नहीं लिखना चाहिए था, उसको लिखना था और एफ से नीचे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए था, मगर लिख दिया तो कोई बात नहीं। पढ़िए फिर से। कहा कि सी जो है डी से ऊपर नहीं है तो नीचे एडजस्ट करेंगे, ए से नीचे नहीं तो ए के ऊपर एडजस्ट करेंगे। जो कि एफ से नीचे नहीं है और न ही बी से ऊपर है। जो कि मतलब कौन, ए। यहाँ पे जो कि का जो इस्तेमाल किया गया है, ये दोनों में दूसरा के लिए नहीं किया, ये दोनों को पहला बना दिया और ए के लिए किया। ठीक है, ए के लिए किया। तो कहा जो कि मतलब ए एफ से नीचे नहीं है और न ही बी से ऊपर है। तो ए जो है एफ से नीचे नहीं है और बी से ऊपर नहीं है। एकरा मतलब सी को यहाँ रखना पड़ेगा, ए को यहाँ रखना पड़ेगा, एफ को यहाँ रखना पड़ेगा। अब देखो शुरू से पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा सब। देखो शुरू से। कहा कि डी बी से अधिक ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो डी बी से अधिक ऊंचाई पे पहुंच गया, परंतु ई जितना नहीं तो इससे कम ऊंचाई पे पहुंचा। अब कहा कि सी डी से ऊपर नहीं है, तो देखो सी डी से कहाँ है, नीचे। ऊपर नहीं है तो कहाँ है, नीचे। सी डी से ऊपर नहीं है और न ही ए से नीचे है, तो ए से नीचे नहीं है तो कहाँ है, ए से ऊपर। अब कहा जो कि कहा कि सी डी से ऊपर नहीं है, नीचे, और न ही ए से नीचे है तो ऊपर। जो कि एफ से नीचे नहीं है। जो कि मतलब कौन, ए। एफ से नीचे नहीं है तो देख लो एफ से ऊपर है। और कहा और न ही बी से ऊपर है, तो ए बी से ऊपर नहीं है तो कहाँ है, बी से नीचे। एडजस्ट हो गया। अब कहा इनमें कौन सबसे अधिक ऊंचाई तक गया, तो अधिक ऊंचाई तक कौन गया है, ई। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। एक मिनट ठहरिए। अगर ये सवाल को हम लोग शुरू में पढ़ लिए होते हैं, ये अंतिम वाला लाइन, तो ये वाला जब भी एडजस्ट होता डी के नीचे होता, ये मालूम था शुरू में। ये तो शुरू में पता चला था कि ये तीनों जो है, ये दोनों जो है, ये तीनों जो है, जब भी एडजस्ट होगा डी के नीचे एडजस्ट होगा। ये शुरू से पता था। तो हम चाहते हैं तो बिना इसको एडजस्ट किए भी सवाल का उत्तर बचा सकते थे, क्योंकि सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन है यही पूछ रहा है। तो हमको पता है कि जब ये नीचे ही आएगा तो सबसे ऊपर कौन होगा, ई हो जाएगा। तो आप एग्जाम हॉल में बैठे रहिएगा, ये तो क्लासरूम है, हम समझा रहे हैं, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में बैठे रहिएगा तो वहाँ पे जल्दी से एक लाइन पढ़ लीजिएगा ऐसे सवाल में जिसमें फंसिएगा,
कि क्या कह रहा है। अगर ऊपर वाला पूछा तो ओकरा गोली मारिए, कहीं ससुरा ज्येष्ठ हो, ऊपर वाला पता तो चल गया, आंसर मार के निकल जाइएगा। ठीक है, इस सवाल में टाइम इसलिए लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ही तरीका इसका गलत था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सही कर लिए हैं। इसको जल्दी से छापिए, जल्दी से बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो गया, अब चलिए अगले सवाल पर। हो गया ना? हो, मेरे ख्याल से ये आप बना लिए होंगे। राज्य बी राज्य सी से बेहतर है, तो बेहतर है तो ऊपर, जो कम बेहतर है नीचे। बनाए कि बना लिए? बना लिए हैं। ठीक है, ये बोलिए तो बना है कि बनाना है? बन गया, बहुत सुंदर। जो नहीं बनाए होंगे वो जाके बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर पूछिएगा, लेकिन बना लीजिएगा। कुछ सवाल अपने से भी बनाया करिए। ये देखिए तो बना दे कि बना लिए हैं? बन गया है, बन गया है, नहीं बना? चलो देखो, जो नहीं बनेगा वो पूछिएगा, और जो बनेगा वो बनाइएगा। बनाना भी जरूरी है, पूछना भी जरूरी है। बनाइएगा तो एक्सपीरियंस होगा, पूछिएगा तो सीखिएगा। लेकिन खाली हमरे से हम ही बनाएंगे खाली, तब मज़ा नहीं आएगा। कहा एक समूह के 5 मित्र ए बी सी डी और ई में बी सी से छोटा लेकिन ए से बड़ा, तब बी सी से छोटा लेकिन ए से बड़ा, तब बी हो गया सी से छोटा लेकिन ए से बड़ा। यदि इन्हें इनकी आयु के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। है कै गो? 5 गो। एडजस्ट कै गो हुआ? 3 गो। कहा कि आयु के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही माने बढ़ते क्रम में, तो डी 5वें स्थान पर आता है। अब बताइए, बढ़ते क्रम में एडजस्ट कीजिएगा तो नीचे से ऊपर जाइएगा, बोलिए ना, नीचे से ऊपर जाइएगा, बढ़ते क्रम में एडजस्ट कीजिएगा। तो कहा कि डी 5 नंबर पे आता है, तो बढ़ते क्रम में ना 5 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे डी यहाँ पे आएगा, यहीं आएगा। अब ये जो तीनों है ये कहाँ एडजस्ट होगा ये पता नहीं है। अभी तीनों को हम चाहें तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं या यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब कहा इनमें सबसे छोटा कौन है? अब देखिए, अगर हम ऐसे एडजस्ट करेंगे तो सी बी ए, तो सबसे छोटा कौन होगा? कहाँ है? अभी एगो बचल है, कौन? ई। अगर हम यहाँ पे डी को, यहाँ पे सी बी ए को एडजस्ट करेंगे तो ई यहाँ पे आएगा। अब दोनों कंडीशन को ले सकते हैं, क्लियर तो है नहीं? लेंगे ना? अब सवाल कहा इनमें सबसे छोटा कौन है, इसको लेंगे तो ई, इसको लेंगे तो ए, तो आंसर आएगा ए या ई। ऑप्शन में ए या ई नहीं है, तो अब क्या मारेंगे? आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि हमको पता भी तो नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ होगा। तो अब क्या करें? आंकड़ा जब मालूम है नहीं है तो आंकड़ा अपर्याप्त है, मारेंगे। ठीक है, चलिए छाप लीजिए इसको। हो गया? हो गया? हो गया, ठीक है, आगे चले। चला लिख रहा है सर बुक कब आएगा? आप लोग में से कितने लोग बुक अभी नहीं खरीदे हैं? नहीं खरीदे हैं? ठीक है, और 10 से 12 दिन रुकिए, इस महीना के लास्ट तक बुक छप जाएगा। ठीक है, ले लीजिएगा। चलिए गौर फरमाइएगा। कहा एम आर से बड़ा है, तो एम आर से बड़ा है, तो ये हुआ एम, ये आर से बड़ा है। क्यू आर और एन से छोटा है, तो क्यू आर से और एन से छोटा है। बोलिए तो यही ना आएगा। क्यू के बारे में कहा कि क्यू जो है आर और एन से छोटा है। ठीक है, अब कहा एन एम के जितना बड़ा नहीं है, तो एन
एम के जितना बड़ा नहीं है, एकरा मतलब एम से वो छोटा है, तो एन एम के जितना बड़ा नहीं है। आगे कहा एम एन आर और क्यू में सबसे बड़ा कौन है, तो एम एन आर क्यू में सबसे बड़ा कौन है, एम है। तो आंसर ऑप्शन ए मारिए, हो गया। नेक्स्ट 21 बोलिए तो बना दिए क्या, 21 बन गया। जो नहीं बनाए होंगे फिर से बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ये बना क्या, देखिए तो बन गया। आसान है यार, बना लीजिएगा, बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा। वरिष्ठ दिया है और कनिष्ठ दिया है, वरिष्ठ का मतलब बड़ा, कनिष्ठ का मतलब छोटा। बन गया, ओके। ये देखो तो बन गया, वेरी गुड। ये देखो तो 25 नंबर, देखो तो नहीं बना, चल बनाते हैं। देखो देखो, कहा कि 5 मित्रों में महेश कुणाल से लंबा लेकिन यश के जितना छोटा नहीं है। इस सवाल तो सही में टेढ़ा है। कहा 5 मित्रों में महेश कुणाल से लंबा, तो भैया यहाँ पे महेश को कर दो और यहाँ पे कुणाल को कर दो, तो महेश कहाँ हुआ, कुणाल से लंबा, लेकिन यश के जितना लंबा नहीं है। यानी महेश जो छोटा नहीं है, सॉरी। तो देखिए महेश कुणाल से लंबा है लेकिन यश के जितना छोटा नहीं है, मतलब महेश यश से भी लंबा है। तो एगो अलग और डायग्राम बनेगा और एगो कंडीशन बनेगा, महेश यश से बड़ा है। फिर से महेश कुणाल से लंबा है लेकिन यश के जितना छोटा नहीं है, मतलब महेश यश से भी लंबा है। अब कहा कि ऋतिक यश से लंबा है, ऋतिक यश से लंबा है। तो यश से लंबा ऋतिक होगा, तो ऋतिक को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि ऋतिक जो होगा, 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 ऋतिक जो होगा दोनों जगह होगा, क्योंकि महेश से उसका तुलना नहीं किया। कहाँ लेकिन होगा पता नहीं, लेकिन अभिषेक से छोटा है। कौन, ऋतिक यश से लंबा है, तो ऋतिक यश से लंबा होगा, ऊपर होगा, और अभिषेक से छोटा है, तो अभिषेक जो होगा वह ऊपर होगा, यश से छोटा है। ठीक है। यदि ये सभी अपनी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में खड़े हों, सभी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में खड़े हों, तो इस पंक्ति में पहले स्थान पे कौन आएगा, लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में खड़े हो। तो बढ़ते क्रम का मतलब कहाँ से, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। अब कहा पहले स्थान पे कौन होगा, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो सबसे शुरू में आएगा वही होगा। मतलब आपसे पूछा गया सबसे छोटा, तो देखिए अभिषेक ऋतिक को रखना है यश के ऊपर, तो यश के ऊपर तो अभिषेक ऋतिक को रखेंगे, लेकिन कुणाल के ऊपर कि कुणाल के नीचे, महेश के ऊपर कि महेश के नीचे, कहीं कुछ पता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी कह दिया यदि सभी अपनी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में खड़े हों, तो पहले स्थान पे कौन आएगा, तो बढ़ते, पानी दो एक गिलास बाबू, बढ़ते क्रम में खड़े होंगे तो पहले स्थान पे नीचे वाला को लेंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम है। अगर बढ़ते क्रम नहीं कहता, कहता सबसे लंबा कौन है, चाहे कहता कि 1 नंबर पे कौन है, तो सबसे बड़ा को लेते। अगर सबसे बड़ा पूछता तो हम शायद महेश पे सोच भी सकते थे, लेकिन अभी तीनों का आता पता नहीं है कहाँ एडजस्ट होगा, तो हम नीचे से बढ़ते क्रम में, यानी नीचे से फर्स्ट में कौन आएगा ये नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर होगा आंकड़ा पर्याप्त है। हमसे कहिएगा सर आप इसको एडजस्ट कहाँ कीजिएगा, हम कहेंगे पता नहीं, हमसे भी नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, क्योंकि क्लियर नहीं है तो हो भी नहीं करेगा। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। पानी काहे इतना ठंडा करता है, सब नीचे आए। ठीक है, छोड़ दो। एक बार फिर से इसमें बताने वाला है क्या, जैसे यहाँ कहा कि महेश कुणाल से लंबा है तो महेश कुणाल के ऊपर,
लेकिन यश के जितना छोटा नहीं है, माने महेश यश से भी ऊपर होगा, तो यश को यहाँ रख के बना लीजिए, हो गया ऊपर, या यश को यहाँ रख के बना लीजिए, हो गया ऊपर, दोनों जगह होगा। अब कहा ऋतिक यश से लंबा है, तो यश से लंबा ऋतिक है, तो ऋतिक को यहाँ भी रख सकते हैं, ऋतिक को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहाँ रखना है नहीं पता। अब उसके बाद कहा लेकिन अभिषेक से छोटा है, तो ऋतिक अभिषेक से छोटा होगा, तो ऋतिक अभिषेक से छोटा होगा, तो ऋतिक जहाँ भी होगा अभिषेक से नीचे होगा। अब कह रहा है ये सभी अपनी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में खड़े हो, पंक्ति में पहले स्थान पे कौन होगा। ये कंडीशन को लीजिएगा तो यश आएगा, ये कंडीशन को लीजिएगा तो कुणाल आएगा। अब कौन आएगा मालूम है नहीं, तो आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, बोलिए, चलिए इसको देखिए तो बन गया है। चलिए, अरे ये बताओ सब, आप लोग में से कितने लोग अभी ऐसे हैं जिनको एलपी ग्रुप डी या एनटीपीसी या कुछ भी एग्जाम फिलहाल में देना है, बिहार एसएससी वगैरह आप लोग को देना है? तो सुनो एगो बात ध्यान से, ये नहीं सोचना पैसा के लिए हम कह रहे हैं, पैसा के लिए सोचेगा तो फिर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तुम लोग दिमाग एक ही जगह लगाता है, सर पैसा के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुबह में सुबह में 8 से 9 AM में और 9 से 10 AM में, ये 2 टाइम में एगो चैप्टर वाइज तहस नहस बैच स्टार्ट हुआ है, CHAPTER। ऑनलाइन वाले भी सुनिएगा, चैप्टर वाइज बैच का नाम है तहस नहस रीजनिंग और तहस नहस मैथ। काउंटरों पर जाके यही कहना है, ऐपों पे क्लास खोजना है तो इसी नाम से थंबनेल भी मिलेगा, थंबनेल पर लिखल होगा तहस नहस। ये नामकरण मेरा किया हुआ है, अगर तहस नहस नाम से कहीं और भी क्लास चलता है तो समझ जाइए वो नामकरण मेरा किया हुआ है, और जन्मदाता हम हैं। काहे कि पहले भी तहस नहस चलता था और अब अपने सेंटर पे तहस नहस स्टार्ट किए हैं। इसका फी बाबू लेते हैं हम मात्र और मात्र 99 रुपया पर मंथ। आप जोड़ के देखिएगा, 99 रुपया में हम डेली आपको एगो PDF देंगे, OMR डिजिटल सीट पे आपका टेस्टो लेंगे। उससे फ़ायदा क्या है, डिजिटल OMR पर टेस्ट दीजिएगा तो रैंक चेक कर पाइएगा, कितना आपने स्किप किया, कितना आपने अटेम्प्ट लिया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ये सब चेक कर पाइएगा। अब बाबू सबसे खास बात यह है कि तहस नहस बैच में जो चैप्टर वाइज हम चलाते हैं, टाइप वाइज चलाते हैं, टाइपों में लेवल वाइज चलाते हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज इसमें चलता है। एक को चैप्टर बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता है। आज से स्टार्ट किए हैं रैंकिंग, 0 लेवल का सवाल बता दिए हैं, अब उससे आगे लेवल का कल बताएंगे। ये 8 से 9 रीजनिंग का टाइमिंग है, 9 से 10 मैथ का टाइमिंग। मेरा विश्वास करिए 2 से 3 महीना अगर आप इस बैच को कर लेते हैं, फिर कह रहे हैं पैसा के लिए मत सोचिएगा, पैसा के लिए कह रहे हैं, आपका 200-300 रुपया से हम करोड़पति नहीं बन जाएंगे, लेकिन आप 200-300 लगा के नौकरी तक पहुंच जाइएगा। इसमें क्या होगा, जैसे इधर तो पढ़िए ना रहे हैं, तो जैसे रैंकिंग पढ़ें, अब उसमें आइएगा तो देखिएगा रैंकिंग का सवाल नया नया मिलेगा। टोटल इहो प्रीवियस ईयर है, वहाँ टोटल वहाँ भी प्रीवियस ईयर मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर एगो 2 है, वहाँ हर एग्जाम का आपको सवाल मिलेगा, अब बढ़िया बढ़िया लेवल का मिलेगा। तो जैसे यहाँ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप सीखिए रहे हैं, लेकिन वहाँ करिएगा तो सीखने के साथ साथ रिवीजन करने का जो वक्त मिलेगा अलग से, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब वो करके एग्जाम में जाइएगा, कौन सवाल आएगा बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 मंथ उसको कर लेना है, एग्जाम में इस बार आपका परचम लहरा जाएगा। आपको लगता है कि पैसा के लिए कह रहे हैं तो मत आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए सवाल बना कि नहीं बना? ये बन गया होगा, चलिए बढ़िया है। ये बताइए बना? ये केवल वाला है, केवल वाला भी बताए थे ना, वैसे ही बनेगा, बनाइएगा। नहीं बनेगा फिर कल बताएंगे। आए 27 ये वाला नहीं बना, अच्छा अरे रुको, क्वेश्चन गलती है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन गलती है, देख लेते हैं, सही कर देते हैं। रुको, क्वेश्चन गलती है कि तुम गलती बना दिए हो? देखो
कहा बाबू हमार सोना एम एन, हेलो 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 हेलो, कहा एम एन टी के और डी में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। टी डी से लंबा लेकिन एम से छोटा, तो लंबका को कहाँ ऊपर, टी डी से लंबा लेकिन एम से छोटा, तो टी हुआ डी से लंबा एम से छोटा। आर एम से लंबा लेकिन एन से छोटा, आर एम से लंबा एन से छोटा। कहाँ गलती है रे? अब का इनमें सबसे लंबा कौन है? एन है। कहाँ के है? आर नहीं दिया तो के को आर कर लो। अब दे दिया, हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो बाबू आपका टाइप 2 जो है ये पूरा तरह से समाप्त हुआ। और टाइप 3 हम आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। बोलो यस या नो? ए लड़का लड़की सब बोलो, ये हम पढ़ाए हैं कि नहीं ये बता दो बस। सवाल पढ़ो, स्थान परिवर्तन वाला है। बोलो पढ़ाए हैं कि ना? पढ़ाए हैं ना? तो टाइप 3 का सारा सवाल रहेगा HW। इसको बना के कल आना है, सभी को बना के आना है। डाउट होगा पूछ लेना है, जो डाउट होगा उसको बता देंगे, जो बना लीजिएगा उसको रहने देंगे, और तब इससे आगे बढ़ेंगे चौथे टाइप में। ठीक है, अब रहने देना। देखिए जो कमेंट करते हैं ना कि सर आप जो है कि टाइम से आइए, तो हम टाइमे से आते हैं, मजबूरी रहता है कि लगातार क्लास रहता है। 8 से 9 तहस नहस, 9 से 10 यूट्यूब, 10 से 11 ई, तो लेट होता है 5-10-20 मिनट। तो देखो इधर लेट तक पढ़ा दिए, मेकअप हो गया ना? रिकॉर्ड क्लास में PDF है, हाँ तो रहेगा वहाँ पे। चलिए सेवा समाप्त। 12 बजे याद है ना? आज से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो भाई बंधु हैं भेजिए। ठीक है।